भगवान शिव को हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर वे त्रिमूर्ति बनाते हैं। वे देवों के देव महादेव हैं। वे रुद्र हैं, पशुपतिनाथ हैं, कैलाश में वास करने वाले कैलाशपति हैं, अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले गंगाधर हैं, यानी सारी नेचर उनके कंट्रोल में है। सृष्टि के नर और नारी दोनों पहलुओं को मिलाकर वे अर्धनारीश्वर हैं, तामसिक और नेगेटिव एनर्जीज के स्वामी हैं, इसलिए वे भूतनाथ भी हैं। आज के वीडियो में हम बहुत शॉर्ट 6 पॉइंट्स में भगवान शिव के बारे में जानेंगे और महादेव का आशीर्वाद पाएंगे। आप जानेंगे भगवान शिव के डिस्ट्रॉयर फॉर्म यानी उनके रुद्र रूप, उनकी अनोखी अपीयरेंस, उनके परिवार, तांडव नृत्य, साथ ही साथ भगवान शिव की एनर्जीज और स्पेशली कलयुग के लिए बताए गए बहुत महत्वपूर्ण रुद्रम मंत्र के बारे में। तो अंत तक बने रहें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से भगवान शिव ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यानी वे क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर तीनों ही हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड चक्रों में उत्पन्न होता है। शिव प्रत्येक चक्र के अंत में ब्रह्मांड को नष्ट कर देते हैं और एक नई सृष्टि की संरचना करते हैं। उनके डिस्ट्रॉयर फॉर्म का अर्थ ये भी है कि वे हमारे मन की अशुद्धियों को नष्ट कर देते हैं और हमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्य बनाते हैं। भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है क्योंकि वे अपने सिर पर अर्ध चंद्रमा को सुशोभित करते हैं। इसका अर्थ है कि शिव का समय पर पूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि चंद्रमा समय के साथ बदलता है और प्रकृति को प्रभावित करता है, और भगवान शिव चंद्रमा को धारण करके समय पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। शिव रुद्राक्ष का हार धारण करते हैं। शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष उत्पन्न हुआ और अनियंत्रित होकर सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे सृष्टि का विनाश होने की स्थिति आ गई। दयालु शिव से सहायता मांगी जाने पर उन्होंने घातक हलाहल विष का सेवन किया। भूमि पर गिरी विष की कुछ बूंदों को सांपों ने खा लिया, जिससे प्रभावित होकर भगवान शिव ने सांपों के राजा वासुकी को अपने गले में ले लिया। इसका अर्थ यह भी है कि सभी विषैली और नेगेटिव एनर्जीज भगवान शिव के कंट्रोल में है। उनके शरीर पर राख विनाश को रिप्रेजेंट करती है और उनकी तीसरी आंख उनकी बुद्धि और जागरूकता का प्रतीक है। माथे पर विभूति की 3 सफेद राख रेखाएं हैं। भगवान शिव हमेशा एक डमरू रखते हैं जो प्रणवनाद ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम को व्यक्त करता है। वे त्रिशूल धारण करते हैं जो कि 3 प्रकार की शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, और ये 3 शक्तियां हैं इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। भगवान शिव अपने साथी नंदी बैल पर सवार होते हैं, यानी वे पशुपति हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि मनुष्यों के अलावा वे पशुओं के भी स्वामी हैं। भगवान शिव को भूतनाथ भी कहते हैं क्योंकि सभी प्रकार की तामसिक और डार्क एनर्जीज उनके अधीन है और वे इन सभी के स्वामी भी हैं, इसलिए वे भूतनाथ हैं। शिव की पत्नी पार्वती जी हैं और शिव पुराण के अनुसार उनके 2 पुत्र और 3 बेटियां हैं। बड़े पुत्र कार्तिकेय और छोटे पुत्र श्री गणेश हैं। भगवान शिव की 3 बेटियां भी बताई गई हैं। माँ पार्वती का शोक दूर करने वाली पहली बेटी अशोक सुंदरी है, दूसरी बेटी प्रकाश की देवी ज्योति है और तीसरी बेटी मनसा है। माना जाता है मनसा सर्पदंश का इलाज करती हैं। क्या आप जानते हैं पार्वती जी दक्ष की बेटी सती का पुनर्जन्म थी। दक्ष ने शिव से सती के विवाह को मंजूरी नहीं दी थी और शिव का अपमान किया था। इस बात से क्रोधित होकर सती ने यज्ञ में स्वयं को भस्म कर दिया था। शिव ने इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने बालों से 2 राक्षसों वीरभद्र और रुद्रकाली का निर्माण किया, जिन्होंने दक्ष का सर काट दिया। अन्य देवताओं के आग्रह करने पर उन्होंने दक्ष को वापस जीवित किया, लेकिन एक बकरी के सिर के साथ। सती ने अपने अगले जीवन में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और उन्होंने शिव से दोबारा विवाह किया। नृत्य के देवता नटराज के रूप में शिव को बहुत प्रसिद्ध तांडव करने के लिए माना जाता है। तांडव के 2 अलग अलग रूप हैं, रुद्र तांडव और आनंद तांडव। रुद्र तांडव ब्रह्मांड के विनाश और क्रोध का प्रतीक है, जबकि आनंद तांडव शिव के हर्षित रूप को व्यक्त करता है। नटराज का नृत्य क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन के चक्र को रिप्रेजेंट करता है। शिव ही वह शक्ति है जिस पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर मौजूद है। आंतरिक और बाहरी दुनिया के अटूट एकीकरण के कारण शिव को अक्सर योग के भगवान के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि वे आदि योगी हैं, यानी वे हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। वे अजन्मे हैं।
शैव कथा के अनुसार शिव और शक्ति साथ मिलकर अर्धनारीश्वर का निर्माण करते हैं, जो एकता, आनंद और उपस्थिति को दर्शाता है। यह शिव शक्ति कॉन्शियसनेस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और हम सबके भीतर निवास करती है। रुद्रम को कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। श्री रुद्रम सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है, जिसमें भगवान शिव के रुद्र रूप की स्तुति की जाती है। रुद्रम के नियमित और समर्पित जप से मन से सभी संदेह और भय दूर हो जाते हैं। यह सभी रोगों और परेशानियों के लिए एक अंतिम इलाज के रूप में कार्य करता है और शांति और समृद्धि प्रदान करता है। यह यजुर्वेद में से है और 2 भागों में है। पहले भाग को नमकम और दूसरे को चमकम कहते हैं। बहुत फेमस जपा जाने वाला महामृत्युंजय मंत्र इसी रुद्रम के नमकम में से एक मंत्र है। नमकम के जप में भक्त भगवान रुद्र की स्तुति करता है। नमकम विशेष रूप से रुद्र के विभिन्न रूपों और नामों की स्तुति है। यह रुद्र के हिंसक पहलुओं को पहचानता है और उसे हिंसक और विनाशकारी के बजाय उदार और शांतिपूर्ण होने का अनुरोध करता है। यह लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में रुद्र की उपस्थिति को स्वीकार करता है, चाहे वो चोर, डकैत या खतरनाक पशु ही क्यों ना हो, और रुद्र से प्रार्थना करता है कि ये सभी हिंसक और विनाशकारी रुद्र रूप भक्त से बहुत दूर चले जाएं या फिर प्रार्थना करने वाले के प्रति शांतिपूर्ण रहें। और दूसरा है चमकम, जिसमें सांसारिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने का अनुरोध है। यानी चमकम का पाठ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए किया जाता है। चमकम उन विभिन्न चीजों की गणना करता है जो व्यक्ति जीवन में चाहता है और भगवान रुद्र से अनुरोध करता है कि वे उन्हें भक्त को प्रदान करें। यह मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों के लिए भगवान शिव के रुद्र रूप से प्रार्थना है। इसे जपने वाला भगवान शिव से कंफर्टेबल और खुशहाल जीवन की मांग करता है। कुछ श्लोकों में अग्नि और विष्णु जैसे अन्य देवताओं का भी आह्वान किया गया है। इसका जप कलयुग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई स्पिरिचुअल टीचर्स द्वारा बार बार बताया गया है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्या फ्यूचर में आप श्री रुद्रम का अर्थ सहित डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और भगवान शिव की महानता के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक्स और शेयर्स हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं और हमें इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आएँ। धन्यवाद।